जब भी आप बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी जुकाम होता है, तब विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी जाती है। आपको याद होगा, कोविड के दौर में लोगों ने भर भर कर विटामिन सी के सप्लीमेंट्स खाए थे। ऐसा माना जाता है कि विटामिन सी इम्यूनिटी मजबूत बनाता है और आपका शरीर बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ पाता है। विटामिन सी शरीर में जमा नहीं होता, इसे हमें रोज खाने पीने के जरिए लेना पड़ता है। इसलिए बहुत लोग विटामिन सी के सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि इससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। पर ऐसा वो बिना डॉक्टर की सलाह के करते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें नुकसान क्या है। विटामिन सी तो फायदेमंद होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। एक लिमिट से ज्यादा विटामिन सी लेने से किडनी में स्टोन बनने का खतरा होता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विटामिन सी पर। डॉक्टर से जानेंगे कि विटामिन सी शरीर के लिए क्यों जरूरी है, रोज कितना विटामिन सी लेना चाहिए, क्या ज्यादा विटामिन सी लेने से किडनी में स्टोन बन सकता है, और विटामिन सी लेने के लिए क्या क्या खाएं पिएं। सुनिए। तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमारा शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी नहीं होने के कारण या फिर नहीं खाने से एक बीमारी होता है, वो बीमारी का नाम है स्कर्वी। विटामिन सी हमारा बॉडी में कोलेजन, स्किन और हेयर को हेल्थी रखने के लिए हेल्प करता है। तो स्कर्वी में क्या होगा? स्किन पूरा फट जाएगा, गम्स से ब्लीडिंग होगा और हेयर गिर जाएगा। Whenever you take any vitamin जो एक्सेसिव है, उसको हम हमेशा डिस्करेज करते हैं। एक संस्कृत कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को ज्यादा नहीं करना चाहिए। नॉर्मल रिकमेंडेशन ऑफ विटामिन सी है नियरली 50 मिलीग्राम्स इन अडल्ट। प्रेग्नेंट लेडी में ये बन के हो जाता है 150 मिलीग्राम्स। सो अगर इवन 200 मिलीग्राम्स तक हमारा शरीर को कुछ नुकसान नहीं करता है। विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड और वो बॉडी में कन्वर्ट होता है ऑक्सैलिक एसिड में। अगर विटामिन सी हम एक्सेसिवली खा रहे हैं, कुछ स्टडीज में देखा गया है कि अगर विटामिन सी हम प्रतिदिन मोर देन 1000 मिलीग्राम खाते हैं, देन किडनी स्टोन फॉर्म करने का रिस्क फैक्टर रहता है। तो ये किन किन में हो सकता है? जो एक्सेसिव विटामिन सी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और जिनको ऑलरेडी प्रीवियसली किडनी में 1 स्टोन या 2 स्टोन फॉर्म हो चुका है और जो पानी कम पी रहे हैं, तो ये रिस्क फैक्टर्स बन जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि एक्सेसिव विटामिन सी नहीं लेना है। जितना रिकमेंडेड है उतना हमारे शरीर के लिए काफ़ी है। कुछ स्टडीज या फिर कुछ लोग बोलते हैं या फिर अनप्रूवन हाइपोथेसिस ये है कि हम एक्सेसिव विटामिन सी लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम बना रखेगा, हमको कैंसर से बचा सकता है। नहीं, ये सब प्रूवन नहीं है। सो एज एन अडल्ट हम लोगों को नियरली 150 मैक्सिमम ऑफ रिकमेंडेड मिलीग्राम पर विटामिन सी होता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है विटामिन सी? हर फ्रूट में मिलता है, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंजेस या फिर एनी अदर रिच इन विटामिन सी इज केला फॉर एग्जांपल, टमाटोस या फिर चिल्लीज या फिर पोटैटोस, ये सब चीज़ में विटामिन सी रहता है। तो अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं जिसमें वेजिटेबल्स है, जिसमें फ्रूट्स है, देन आपका जो डेली रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी है वो आपको मिल जाएगा। एक्सेसिव लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, प्रेग्नेंट लेडी या फिर लेडी जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उनको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं 1 या 2 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को इंक्रीज करिए, ताकि आपका विटामिन सी नॉर्मल रहेगा और आपके बच्चों को भी विटामिन सी आएगा। देखिए, अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपके शरीर को जरूरत भर विटामिन सी मिल जाता है। आपको अलग से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से लेना शुरू मत करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आजकल लड़कियों को कम उम्र में क्यों हो रहे हैं पीरियड्स, जानिए डॉक्टर से।
कुछ सालों पहले तक लड़कियों में प्यूबर्टी शुरू होने की औसत उम्र 11 साल थी, यानी 11, 12, 13 साल की उम्र तक उनके पीरियड्स होना शुरू हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से लड़कियों में प्यूबर्टी काफी कम उम्र में ही शुरू हो जाती है। 11 साल से घटकर ये उम्र 8 साल हो गई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमने पूछा डॉक्टर अंशिका लेखी से। डॉक्टर अंशिका बताती हैं कि अगर प्यूबर्टी समय से पहले हो जाए तो इसे प्रीकोशियस प्यूबर्टी कहते हैं। इसी के चलते मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जल्दी शुरू हो जाती है और पीरियड्स आने लगते हैं। ऐसा होने की पहली वजह है मोटापा। आजकल बच्चे एक्सरसाइज कम कर रहे हैं और हाई कैलोरी डाइट ज्यादा खा रहे हैं। इससे उनके शरीर में फैट इकट्ठा होने लगता है। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन कंट्रोल करता है। अब वैसे तो ये हार्मोन ओवरी में बनता है, लेकिन शरीर के फैट सेल्स भी थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन बनाते हैं। ऐसे में जब शरीर में फैट जमा होता है तब एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे प्यूबर्टी समय से पहले हो जाती है। दूसरी वजह है जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खाना। इस तरह के खाने में अनहेल्दी फैट और शुगर ज्यादा होती है, जिससे हमारे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है और प्यूबर्टी जल्दी हो जाती है। प्यूबर्टी जल्दी होने में जीन्स का भी बहुत अहम रोल है। अगर किसी लड़की के परिवार की महिलाओं को समय से पहले प्यूबर्टी होती रही है तो उस लड़की को भी अर्ली प्यूबर्टी होने का चांस ज्यादा है। ऐसी बच्चियों में पीरियड्स जल्दी हो जाते हैं। कुछ खास केमिकल्स के संपर्क में आने से भी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो सकती है, जैसे बिस्फेनॉल ए और थैलेट्स। ये केमिकल प्लास्टिक की बोतलों और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। इनसे शरीर का एंडोक्राइन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम शरीर की कई ग्रंथियों का एक नेटवर्क है। यह हार्मोन बनाने के साथ उसे रिलीज भी करता है। जब यह सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विकास पर भी असर पड़ता है, जिससे पीरियड्स जल्दी हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे हेल्दी डाइट दीजिए। बाहर की चीजें कम खिलाइए। उसे जो भी खाना है वो घर पर ही बनाइए, जिससे उसका वजन बहुत ज्यादा ना बढ़े। साथ ही प्रोडक्ट्स खरीदते समय लेबल जरूर चेक करिए। अगर उनमें बिस्फेनॉल ए या फिर थैलेट्स हैं तो उसे मत खरीदिए। बच्चों को एक्सरसाइज करने पर जोर दीजिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। पनीर का जितना चाहे मजाक उड़ा लीजिए, ये है बड़े काम की चीज। इसे खाने के फायदे जानते हैं आप? हम बताते हैं। पनीर, लोग भले ही इस पर भर भर कर चुटकुले बनाएं, पर ये एकदम टॉप क्लास चीज है। वेज खाने वालों की टॉप 5 लिस्ट में ये आता ही है। पनीर से कितना कुछ बनाया जा सकता है। पनीर की सब्जी बना लो, पनीर टिक्का बना लो, कच्चा पनीर भी खाया जा सकता है। अब खाने में ये जितना लाजवाब है उतने ही इसके फायदे भी हैं। इसके फायदे क्या हैं, यह हमें बताया डॉक्टर शुभा ध्यानी ने। डॉक्टर शुभा कहती हैं कि पनीर पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें प्रोटीन, बी विटामिन, सोडियम, सेलेनियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फोलेट और राइबोफ्लेविन पाया जाता है। इसमें कार्ब्स कम और प्रोटीन ज्यादा होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो पनीर इसमें आपकी मदद कर सकता है, और इसकी 2 वजह हैं। पहला, इसमें कैलोरी कम होती है। 100 ग्राम पनीर में सिर्फ 98 कैलोरीज होती हैं। दूसरा, इसमें कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है, लिहाजा हम ओवर ईटिंग नहीं करते, कैलोरीज कम खाते हैं, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। अब कई बार लोग वजन तो घटा लेते हैं, लेकिन साथ साथ उनका मसल लॉस भी हो जाता है, यानी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। यहाँ भी पनीर आपकी मदद कर सकता है। पनीर में प्रोटीन होता है। प्रोटीन सैकड़ों छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन शरीर में पचने के बाद टूटता है और फिर अमीनो एसिड्स में बदल जाता है। ये अमीनो एसिड्स हमारे शरीर के टिश्यूज की मरम्मत करते हैं और उसके विकास के लिए जरूरी हैं। और सिर्फ यही नहीं, पनीर में कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है। इससे दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं। साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस होने का भी खतरा घटता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर हो जाना या नाजुक हो जाना। डॉक्टर शुभा कहती हैं कि पनीर प्रोबायोटिक भी होता है, यानी इसे खाने से हमारे पाचन तंत्र में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया सही से काम करते हैं। इससे पेट की सेहत दुरुस्त रहती है। हालांकि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो पनीर खाने से परहेज करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं
ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहें। जी हाँ, डरे नहीं। भाई स्लो चला भाई, स्लो कर भाई, रोकना रोको पहले रोको। एक बैठा है इसको 2 मिनट रुक जाओ जरा, चुप रहना। हो गया भाई, हो गया। एक और बैठा। भाई इधर मूव करो, ये घास मूव कर रहा है।